प्रभु जो कहते हैं, हमें जो दिया गया हमें जानना है। हमें एक पुत्र दिया गया जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके विषय प्रेरित 4 उसका 12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर उद्धार पाने के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। पापों और हर शैतान, संसार, अंधकार की हर शक्ति से एवरीडे वो नाम हमको छुड़ाएगा। यीशु नाम एवरीडे हमको क्या करेगा? छुड़ाएगा, अद्भुत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो लेट अस सेलिब्रेट द नेम ऑफ जीसस। हम लोग यीशु नाम को सेलिब्रेट करें। ये नाम सामर्थ है, ये नाम एक सामर्थ है, हमारे जीवन का धन है। और यीशु नाम के अंदर सारा धन का पोटली है ना। यीशु नाम के अंदर सारा बुद्धि और ज्ञान का क्या है? भंडार है, जैसा लिखा है ना कुलूसियों की पत्री, किसको याद है? कुलूसी 2 अध्याय और उसका 3 पद में, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे। बुद्धि मतलब जिसके द्वारा से धन संपत्ति मिल जाती है। जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो लोग ज्ञान हासिल कर दे, ताकि उसके द्वारा से पैसा अर्न कर सके, लाइफ अच्छा कर सके। तो यीशु नाम वो बुद्धि, धन, संपत्ति जो भी हमें इस संसार में चाहिए, स्वर्ग के लिए चाहिए। इसी संसार में जो हम लोग जी रहे हैं, तो स्वर्ग के लिए और पृथ्वी दोनों के लिए जी रहे हैं। हम लोग कमा रहे हैं धन, रास्ता बना रहे हैं, अपने भविष्य बना रहे हैं। तो इस संसार में हम जीते हुए अपना अगला भविष्य को भी बनाते हैं जो इटर्निटी में है। तो यीशु मसीह में हमको क्या है? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार क्या करके रखा है? बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार है, सारी आशीषें उसी में से, और उसी के द्वारा है ना, देखी अनदेखी सारी चीजें उसी के लिए और उसी के द्वारा क्या की गई है? बनाई गई है। तो वो छिपी हुई है। क्या लिखा हुआ है? भंडार क्या हुआ है? छिपे हुए हैं। कल भी आपने देखा था ना, छिपाया है परमेश्वर ने। आपको क्या करना है? ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है और मांगना है कि वो मुझे दे दे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम में दिया है, जैसे इब्रानी 1 उसका 2 में लिखा है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, यीशु मसीह को, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। वह उसकी परमेश्वर की महिमा का और उसके महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। मीन्स परमेश्वर के अंदर जो कुछ है उसका छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थी वचन से संभालता है। तो यीशु मसीह सब वस्तुओं का क्या है? वारिस है, और वो हम में रहता है। कहाँ रहता है? हम में रहता है। तो हमें परचेज किया गया है, हमें खरीदा गया है कि हम प्रभु के साथ जीवन जिए, प्रभु के साथ चले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा हाथ थामता है तो अपना हाथ झटक के ना उससे करें, झटक के ना हटा। जैसे बच्चा जब कहीं और जाना चाहता है दोस्तों के साथ या कहीं और, तो मम्मी से हाथ झटक के हाथ क्या कर लेता है? छुड़ा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसी का सुनाई नहीं दे रहा, स्पीकर ऑन करके बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहे, स्पीकर ऑन ऑफ करने का है कि नहीं? स्पीकर ऑन ऑफ करते रहने कि आप शामिल हैं हमारे साथ, आप सुन रहे हैं। कुलूसी 2 अध्याय 16 में कहता है, इसलिए खाने कुलूसी 1 का 16, कुलूसी 1 का 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। सारी वस्तुओं की सृष्टि यीशु मसीह में हुई है, यीशु मसीह के द्वारा हुई है। और वो हमको जिसको चाहता है उसको क्या कर देता है? जिसको चाहता है उसे दे देता है। हालेलुया। जिसको चाहता है उसे दे देता है। पहला शामिल 2 अध्याय उसका 6 से 8 अब पढ़ेंगे, तो जिसको चाहता है उसे दे देता है ना। वैसे ही पहला इतिहास आप पढ़ेंगे 29 अध्याय उसका 10 से
10, 11, 12, 13 पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 का 10, 11, 12, 13 लिख के रख लीजिए। परमेश्वर कह रहे सामर्थ, समृद्धि, वैभव, ताकत और धन संपत्ति परमेश्वर जिसको चाहता है वही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the तो इस Lord. संसार में हमारे जीवन को अच्छा कौन कर सकता है? परमेश्वर। आप देखेंगे इस संसार में कोई सरकार आपके लिए अच्छा नियम नहीं ला रहा है, कोई आपके लिए सही नहीं है। पृथ्वी क्या हो गई है? बिगड़ गई है। लेकिन प्रभु हमें क्या बोलते हैं? चिंता न करना और न डरना। हालेलुया। प्रभु कहीं बोला है चिंता करो संसार बहुत खराब हो गया, नहीं. अब तेरा क्या होगा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। बोलता है चिंता न करो, मुझ पर क्या करो? भरोसा करो, मेरी खोज में लगे रहो, मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ, सामत के खोजी हो जाओ। मैं जो कह रहा हूं मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तुझे बलवंत करूंगा, सारी सृष्टि की सारी चीजें तुझे दूंगा। मुझ पर क्या करो? विश्वास करो। और विश्वास से धन्यवाद स्तुति करते रहो, आनंद करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो. प्रभु में सदा। आनंदित रहो. ये है प्रभु का आज्ञा। क्या रहो? आनंदित रहो। मन में अपने अपने मन में क्या क्या करते रहो? स्पीकर ऑन करिए, बोलिए भजन कीर्तन और आत्मिक गीत गाते रहो। किसी भी बात की चिंता ना करो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। सब बात के लिए धन्यवाद दो। बुरा भी हो रहा है तो मैं सामर्थ्य उसमें से भलाई तेरे लिए पैदा करूंगा। हालेलुया। बुरा भी हो रहा है, गलत भी हो गया ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? वंडरफुल वर्क करेगा, सामर्थ प्रकट करेगा। कैसे करेगा आपको नहीं पता। कैसे आसमान से वर्षा होती है किसी को नहीं पता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. रात में भी प्रभु काम करते हैं। हम रात में सोए रहते हैं, परमेश्वर अपने डरवैयों को रात में नींद में ही दान दे देता है, गिफ्ट देता है फ्रीली। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो भजन संहिता 127 उसका 2 पद में लिखा है, परमेश्वर नींद में ही दान देता है, गिफ्ट देता है हमें। तो हमें स्तुति करना परमेश्वर का। तो कुलूसी 1 अध्याय में प्रभु ने कहा है, यहाँ पर कुलूसी 1 अध्याय 16, क्योंकि उसी में यीशु मसीह में, किस में? क्योंकि यीशु मसीह में, बोलिए क्योंकि उसी में जगह यीशु मसीह पढ़े, क्योंकि बढ़िए सब कोई, क्योंकि यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तु उसी में स्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो प्रभु यीशु मसीह में ही सब कुछ है और वो हमें प्रधानता, अधिकार, सामर्थ सब कुछ वही देता है। सब वस्तु वही देता। अद्भुत युक्ति करेगा। क्या करेगा? अद्भुत युक्ति करेगा। तो इसीलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे जो हम लोगों ने खोला था यूहन्ना 17 अध्याय में। इस वक्त चिंता अपना बोझ परमेश्वर के हाथ में रख दे, परमेश्वर के चरणों में रख दे, जो कहता है मैं प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। जो परमेश्वर कहता है मैं प्रतिदिन यहोवा तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। क्या करता है? बोझ उठाता है। आपके और आपके बच्चे, आपके परिवार का बोझ परमेश्वर क्या करेगा? उठाएगा। सो डोंट वरी एंड डोंट बी अफ्रेड बट हैव फेथ। परंतु विश्वास रखो, करेज रखो, साहस रखो, हियाव बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। Hallelujah. आपको आनंद से भर दूंगा। आनंद परमेश्वर देता है। यहोवा का भय ही आनंद जीवन का क्या है? मूल है। यहोवा के स्थान में कल आपने देखा था, पहला इतिहास 16 उसका 27 में क्या पढ़ा था? याद है किसी को? भला उत्तम मन में रखे रहना है। परमेश्वर के चारों ओर क्या है? वैभव और सामर्थ्य। परमेश्वर के चारों ओर क्या है? बोलिए वैभव और सामर्थ्य। और उसके स्थान में, और उसके स्थान में क्या रहता है? उसके स्थान में नहीं,
परमेश्वर के चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है और उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। उसके स्थान में क्या है? सामर्थ और आनंद है। तो प्रभु अपने चरणों में हमें बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद करें। जो आप यूहन्ना 17 अध्याय में पढ़ रहे थे, वापस आइए। प्रभु जो कहते हैं मैं जगत में नहीं रहूँगा, परंतु हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षक है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, तूने नाम दिया, यीशु नाम। प्रभु यीशु प्रार्थना करे, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है ना। देखो एक पुत्र दिया गया, परमेश्वर कहता है देखो एक पुत्र दिया गया, उसका नाम यीशु रखेगी। कुंवारी गर्भवती को उसका नाम यीशु रखेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। परमेश्वर हमारे साथ। यूहन्ना 17 का 11 से देख रहे प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र पिता, अपने उस नाम से, हालेलुया, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी क्या कर? रक्षक है। उनकी क्या कर? रक्षक है। Incoming call. उनकी रक्षक है Incoming call. कि वे हमारे समान क्या हो? Incoming एक call. हो। कि वो हमारे समान, प्रभु कहते हैं हमारे समान क्या हो? Incoming call. एक हो। हाँ, तो प्रभु हमारे लिए अपनी आत्मा को, अपनी शामत को भेजा है और अपना नाम दिया, यीशु नाम। अगर आपके साथ है, यीशु नाम कभी किसी से नहीं कहता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, वरन कहता है जो भी विश्वास करता है उसके साथ, उसका नाम फॉलो करता है, उसका अनुग्रह उसको छाया करता है, उसका अनुग्रह उस पर छाया करता है। कैसे? है ना, मैं तुम्हारे ऊपर एक तंबू तानूंगा, लिखा है यशायाह 4 अध्याय में 3 पद से। जो परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के लहू से धोए जाते हैं, उनके ऊपर प्रभु ने एक तंबू तान के रखा है, जो हमेशा आपकी क्या करेगी? रक्षा करेगी। ऐसे 4 अध्याय में कहता है। चार अध्याय उसका 5 पद में, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के घर के ऊपर, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के घर के ऊपर, यही चीज जकरिया 9 का 8 में भी लिखा है। तब सिय्योन पर्वत के घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सींचे, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। समस्त वैभव के ऊपर जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वो लिविंग हाउस है, जीवित घर है। परमेश्वर क्या है? जीवित घर है। जब जिधर जिधर चलते हो आप उसकी सुरक्षा में चलते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बहन की बात मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि घाटी में हमारी कार गुजर रही थी और एक्सीडेंट हो गया। कार पूरी तरह से टूट गई, फूट गया। कार को छोड़ के हम लोग को निकल कर भागना पड़ा, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा 5 आदमी थे, हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ, कार टूट फूट गया। इस तरह से हम प्रभु में छिपा हुआ जीवन जीते हैं। हमारा जिंदगी प्रभु यीशु में छिपा हुआ है। कुलुसी में प्रभु कहते हैं, कुलुसी 3 अध्याय उसका 3-4 में, कुलुसी 3 का 3-4 में प्रभु कहते हैं तुम्हारा जीवन तो मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में क्या हुआ है? छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन तो प्रभु यीशु के साथ किस में छिपा है? परमेश्वर में छिपा है। छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। स्पीकर ऑन करके ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा है। और प्रभु यीशु मसीह में ही नहीं, परमेश्वर में छिपा। प्रभु यीशु ने जैसा कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है ना। और वैसे ही प्रभु कहता है जैसा मैं पिता में हूँ वैसे ही तुम मुझ में और मैं पिता में हूँ, लिखा है ना। प्रभु कहते हैं तुम मुझ में, हमारा जीवन मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में क्या किया हुआ है? छिपा हुआ है। यूहन्ना 14 उसका 20 में लिखा है। यूहन्ना 14 का 20 में लिखा है, उस दिन तुम जानोगी कि मैं अपने पिता में हूँ, प्रेज द लॉर्ड, और तुम मुझ में और मैं तुम में, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग बहुत इनर मोस्ट पार्ट में हम लोग हैं। परमेश्वर के बिल्कुल अंदर हम लोग छिपे हुए हैं।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु जो कहता है यूहन्ना 14 उसका 20 में, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम जानोगे मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कभी मत बोलो मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये कभी मत बोलना, एक बहुत बड़ा पाप है ऐसा बोलना कि मेरा कोई नहीं है, छोड़ दिया, कब कैसे होगा। ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया इसलिए मैं इनको तलवार मरी और महंगी से मार डालूंगा, बोलता है। सुन लिए? जब परमेश्वर बार बार आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा है मैं तुम्हें सच सच कहता हूं मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम अपनी बातों में बोलते हो परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, तो वे दंड के भागी होंगे। तो आपकी जिंदगी छोड़ी हुई से ही हो जाएगी, क्योंकि आप यही अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। ये मैंने पढ़ा एंड आई वाज अफ्रेड कि प्रभु ने छोड़ दिया, बोलना भी एक दंड को लाता है। क्योंकि प्रभु स्वर्ग छोड़कर हमें अपनी बाहों में लपेटने के लिए, एक करने के लिए इस दुनिया में पापी ठहराया जाना स्वीकार किया, अपनी सारी ग्लोरी सारी महिमा छोड़कर मनुष्य बनकर शून्य हो गया, दास का स्वरूप धारण किया, क्रूस की मृत्यु